हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। आज मौसम बहुत अच्छा है। शुक्र है अल्लाह का कि थोड़ा गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है। थोड़ा बादल शादल आए हुए हैं, तो मैंने मम्मा को कहा है कि चले चलते हैं बाहर, थोड़ा घूम फिर के आते हैं और साथ में ना थोड़ा वॉक शॉक करते हैं इधर ही सोसाइटी में थोड़ी सी। और मैंने कहा मैं भी ज़रा अपनी यूट्यूब फैमिली से थोड़ी डिस्कशन वगैरह कर लूँ। और डिस्कशन आपको पता ही है, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ। आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा अबाउट माई स्कूटी। और मैंने कहा चलें चल के किसी अच्छी थोड़ी सी लोकेशन पे बैठते हैं और उधर थोड़ी बातें शातें करेंगे और फिर हम आते हैं वापस। दिस इज़ हाउ द वेदर लुक्स लाइक। देख सकते हैं आप। शुक्र है कि गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है, वरना ना तो वीडियो बनाने का दिल करता है, ना बंदे का तैयार होने का दिल करता है कि बंदा थोड़ा मेकअप शेकअप कर ले, वो भी सारे का सारा चू चू जाता था। इतनी गर्मी कि बता नहीं सकता इंसान। देयर इज़ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शंस आर डूइंग हेयर इन आवर सोसाइटी। हमारा घर भी नेक्स्ट इसी गली में बन रहा है, काफ़ी वो आगे जाके फिर भी काफ़ी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। मैं आ चुकी थी हमारे घर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है हमारे घर की। हम लोग रेंट पे रह रहे हैं और हमारा घर बन रहा है। ये उसका 4th फ्लोर की छत थी और उससे आप देख सकते हैं कि मौसम कितना खूबसूरत हो चुका था। फिर वहाँ से वापस आने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी स्कूटी की कंडीशन के बिफ़ोर वॉशिंग। अभी मुझे स्कूटी यूज़ करते हुए 2 मंथ्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने कहा मैं आप लोग यूट्यूब मेरी फैमिली है, मैं इनके साथ बहुत जो है ना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी। इस वजह से मैंने पूरे 2 मंथ जो है ना इस स्कूटी को बहुत अच्छे से यूज़ किया है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और अभी आप जो है ना सबसे पहले देख लें कि ये किस कंडीशन में है। एक एक चीज़ मैं आपको इसकी दिखा रही हूँ। ये इसकी बास्केट के अंदर जो चीज़ें हैं वो मैंने अपने यूज़ के लिए रखी हुई हैं, ताकि अगर मैं बाज़ार वगैरह जाऊँ तो मैं अपनी चीज़ें रख लूँ। और साथ में एक स्लोप रखी हुई थी, वो भी मैंने इसीलिए ही यूज़ करती हूँ कि कोई चीज़ वगैरह बांधनी पड़ जाती है। फ़िलहाल स्कूटी को वॉश करते हैं। वैसे मैंने पर्सनली कभी आज तक कोई साइकिल, कोई भी ऐसी चीज़ या बाइक या फिर गाड़ी मैंने आज तक कभी वॉश नहीं की। मैं फ़र्स्ट टाइम ही वॉश कर रही हूँ और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है। और मैंने जो है ना इसको अपने वे से बहुत अच्छे से वॉश किया। आप देखें इस चीज़ को। और अगर मैं कहीं वॉशिंग में कोई मिस्टेक करी हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी गाइड कीजिएगा कि मैं किस तरह से स्कूटी को वॉश करूँ, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है किस तरह से चीज़ों को वॉश किया जाता है।
ये मेरी आफ्टर वॉशिंग जो है ना स्कूटी की कंडीशन है। सबसे पहले तो मैंने इसे सादा पानी से वॉश किया, उसके बाद मैंने इसको सर्फ़ डाला एक बाउल में और उसके साथ हर जगह पे अच्छे से एक कपड़ा लेके उसके साथ मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको सर्फ़ के साथ वॉश किया है, लगाया, सर्फ़ लगाया। उसके बाद फिर मैंने पानी डाला है, पानी डालने के बाद वॉश किया। जो इसका मीटर वगैरह था, जिन जगहों पे मुझे लगता था प्रॉब्लम हो सकती है, उन जगहों पे मैंने एक कपड़ा लेके उसके साथ थोड़ा थोड़ा सर्फ़ लगा के फिर उसी कपड़े को गीला करके मैंने जो है ना मारा है और फिर उसको साफ़ कर दिया है। और फिर इसी तरह कुछ कपड़ा उसके ऊपर मैंने लगाया है। और ये स्कूटी की मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वॉश करने से पहले सबसे पहले इसके अंदर जो बैटरी होती है, मैंने उस बैटरी को निकाल लिया था। और ये जो सीट है, इस सीट को ओपन करके इसके नीचे जो है वो चाबी होती है जिसको ओपन किया जाता है। ओपन करने के बाद ही इसमें से बैटरी निकाली जाती है। और मैंने वॉश करते हुए साथ ही बैटरी को भी आउट कर दिया था, क्योंकि बैटरी के ऊपर अगर पानी डल जाए तो आपको पता है बैटरी के ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैंने बैटरी को पहले ही निकाल लिया था ताकि उसके ऊपर पानी वगैरह ना डल जाए। ये इसकी की है और इसकी की के अंदर भी ऑन ऑफ़ का बटन होता है जिसके साथ आप ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे ही हम ऑन करते हैं इसको लॉक करते हैं, लॉक करने के बटन होता है। और अगर मैं कहीं अपनी स्कूटी खड़ी करके जा रही हूँ तो मैं जो मेरे पास लॉक है उसके साथ मैं इसको ऑफ़ कर देती हूँ। और जब कोई इसको टच करता है तो इसकी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं स्कूटी की, जो कि बहुत अच्छा एक इसमें सेंसर है जो एक बहुत ही अच्छा है कि मैं कहीं अगर आसपास होती हूँ तो मुझे फ़ौरी पता चल जाता है कि लाइक मेरी स्कूटी जो है वो उसको किसी ने टच किया है। और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये इसकी बैटरी है जो मैं आपको बहुत डिटेलिंग से दिखा रही हूँ। इसके अंदर ये प्लग है जो कि प्लग लगाया जाता है, चार्ज करने के लिए भी यही पोर्ट यूज़ की जाती है। और जब मैं स्कूटी के साथ इसको अटैच करती हूँ इस बैटरी को फ़िक्स करके, तब भी यही पोर्ट यूज़ की जाती है। अभी इसका चार्जर मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी। ये इसका चार्जर है, ये आप देख सकते हैं। इसका इतना ज़्यादा वेट नहीं है लेकिन बैटरी का बहुत ज़्यादा वेट है। बाज़ औक़ात मुझे उठाना निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और मैं बैटरी को निकालती बहुत कम हूँ, मैं उधर ही उसको चार्ज पे लगा देती हूँ। ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि आज मैंने स्कूटी को वॉश करना था इसलिए मैंने निकाला है। ये आप देख सकते हैं इस तरह की चार्जिंग पोर्ट जो है वो इसके अंदर होती है चार्जर की। और फिर अभी मैं इसको चार्ज पे लगा रही हूँ क्योंकि मेरी स्कूटी जो थी वो चार्ज नहीं थी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको चार्ज किया जाता है। ये पोर्ट इसके अंदर अटैच कर दी जाती है और चार्जर को प्लग इन कर दिया जाता है। और चार्जर के ऊपर एक लाइट है जो कि हमें बताती है कि आपकी बैटरी चार्ज है या नहीं चार्ज। और ये इसके ऊपर जो है वो जब बैटरी चार्ज नहीं होती तो वो रेड कलर की लाइट शो करता है, और जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो वो ग्रीन कलर की जो है ना वो लाइट शो करता है। अभी हमारी लाइट जो है वो रेड कलर की शो हो रही होगी क्योंकि हमारी बैटरी जो है अभी तक चार्ज नहीं है। तो अभी मैं इसको चार्ज पे लगा रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है। इसको 3 घंटे लगते हैं चार्ज होने के लिए, तो अभी चार्जिंग पे लगा के रख रही हूँ। जैसे ही ये फुल चार्ज हो जाएगी फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, उसके बाद जब मेरी बैटरी फुल 4 घंटे बाद चार्ज हो चुकी थी तो मैंने उसकी लाइट जो है वो ग्रीन हो चुकी थी। तो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है कि आप देख सकते हैं कि ये चार्जर की लाइट भी ग्रीन हो चुकी है। इट्स मीन कि माई बैटरी इज़ फुल नाउ। और फिर अभी हम इसे प्लग ऑफ करते हैं और बैटरी को लेके चलते हैं, स्कूटी के अंदर अटैच करते हैं। जिस तरह से इसको फ़िक्स किया जाता है उस तरह से फ़िक्स करते हैं। अभी मैं इसका चार्जर निकाल रही थी। ये काफ़ी हार्ड होता है, इसको काफ़ी वो मेहनत के साथ ही प्लग इन किया जाता है, प्लग आउट किया जाता है, और इसलिए मुझे मुश्किल होती है। और ये एक फ़िक्सिंग चीज़ है क्योंकि चलाते हुए ओब्वियसली फिर खुल जाता है ये चीज़, और खुल जाए, लूज़ हो जाए तो फिर आपको प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये इतना हार्ड होता है कि आज तक कभी मेरी ये चीज़ जो है ना वो खुली नहीं है। और मतलब कि ये प्लग आउट कभी नहीं हुआ बाइक चलाते हुए, स्कूटी चलाते हुए। और अभी मैं इसके अंदर फ़िक्स कर रही हूँ। ये देखें, ये इट्स द वे। और मैंने उसको सीट को अनलॉक किया। अनलॉक करने के बाद मैंने इसके अंदर अपना जो है बैटरी को इसके अंदर इंसर्ट कर रही हूँ। ये बैटरी बहुत जो है ना वेट है इसका, मैक्सिमम मुझे अंदाज़ा नहीं है लेकिन 10-15 किलो तक तो इसका वेट होगा, अंदाज़न मैं आपको बता रही हूँ। और अब मैंने जो है ना यहाँ पे फ़िक्स कर दिया है बैटरी को। और फ़िक्स करने के बाद जो स्कूटी का प्लग है वो मैं इसके अंदर ही इंसर्ट करूँगी। ठीक है, ये देखें इसकी फ़िक्सिंग हो चुकी है। और अभी मैं जो है ना ये इसका प्लग है जो कि मैं इसके अंदर इंसर्ट करूँगी।
इसी तरह का जिस तरह का चार्जर का प्लग था सेम उसी तरह का प्लग स्कूटी के अंदर मौजूद है। ये मैंने इसको फ़िक्स कर दिया है। अब मैं इस सीट को भी फ़िक्स करूँगी ताकि मेरी सीट बिल्कुल फ़िक्स हो जाए, ताकि चलाते हुए कहीं ऐसा ना हो कि मेरा वेट अगली तरफ जो है वो ज़्यादा हो और मेरी सीट खुल जाए। और जैसे मैं इसको लॉक कर देती हूँ उसके बाद कभी आज तक ये सीट जो है वो अपनी जगह से नहीं हिली। और अभी मैंने सीट को जो है फ़िक्स कर दिया है, आप देखेंगे। और लॉक करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया है कि इसकी लॉकिंग जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी हार्ड हैं। जब भी किसी चीज़ को लॉक कर देती हूँ उसके बाद कभी इतनी आसानी से नहीं खुली। और ये जो है ना लॉक हो चुकी है, ये देखें मेरी सीट बिल्कुल लॉक हो चुकी है। मैंने आपको एक दफ़ा खींच के ऊपर करके दिखाया है। और अभी हम अपनी स्कूटी को ऑन करते हैं और मैं आपको इसका मीटर दिखाती हूँ जहाँ पे मुझे चार्जिंग शो करवा रहा है। ये देखें यहाँ पे 100, 60, 30 और इसी तरह 40, 30 ये मुझे शो करवाता है। जैसे जैसे इसके ये सिग्नल्स कम होते हैं तो ये मुझे बताना शुरू कर देती है। और ये इसकी लाइट का बटन है और ये लाइट बटन से जो है इसको ऑन करें तो इसकी लाइट ऑन शुरू हो जाती है। और इसके इंडिकेटर्स भी हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने राइट वाला इंडिकेटर ऑन किया था, इसी तरह फिर मैंने लेफ़्ट वाला इंडिकेटर ऑन किया था। और इसी तरह ही इसका हॉर्न का बटन है, हॉर्न की भी काफ़ी आवाज़ है जस्ट लाइक का बाइक। और फिर ये देखें इसके अंदर जैसे मैं आपको बता रही थी कि इसकी जो है वो आवाज़ आती है। लॉक करने का बटन होता है, ये मैंने लॉक किया अपनी स्कूटी को, फिर अनलॉक किया। इसी तरह वो दरमियान वाला जो बटन है जब कोई स्कूटी को टच करे इसकी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। और जब तक मैं मिडल वाला बटन नहीं दबाती तब तक वो इसकी आवाज़ बंद नहीं होती। तो ये इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं। इसी तरह ये जो पीछे वाला टायर है इसको भी लॉक किया जा सकता है। जहाँ कहीं मैं अपनी स्कूटी को खड़ा करती हूँ तो मैं इसको जो है ना वो लॉक कर देती हूँ क्योंकि पीछे वाला टायर जो है वो फिर लॉक हो जाता है। और ये मैं लॉक आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको ओपन करके ये देखें इसको लॉक किया जाता है। लॉक करके ये पीछे वाला टायर भी लॉक हो जाता है। इस स्कूटी के आने से मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो चुकी है कि मैं अपने काम सारे खुद कर लेती हूँ। मुझे किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, किसी भी ऑटो रिक्शे पे नहीं जाना पड़ता, कोई भी ऊबर नहीं करवानी पड़ती। मतलब इसने मेरी लाइफ को बहुत ही आसान कर दिया है। और ये था मेरा आज का रिव्यू अबाउट माई स्कूटी। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन अगर आपकी कोई क्यूरी हो अबाउट रिलेटेड माई स्कूटी, अगर आप जानना चाहते हो मज़ीद कुछ और, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।